लो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवाराम भाई। मेरा नाम मोहित रियोशामी। देखो, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कि भाई अपना इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, तो भाई इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बेसिक चीजें बता देता हूं जो आपको हो सकता है पढ़ने ना पढ़े। अगर आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ोगे तो कुछ चीजें आपको बताता हूँ। सुनो, सबसे पहले तो आपको भाई इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन मतलब जो भी आप कुछ भी, इंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब जो भी आप हिंदी में क्या बोलते हैं भाई। अब जैसे कि आपका जो भी कंप्यूटर है उसमें आप क्या करते हो, कोड क्यों बनवाते हो। अब जो भी आप कोड बनाते हो क्या होता है, आपका कोड आपका क्या होता है भाई, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब आपको कंप्यूटर को आप कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है आपको, जैसे कोई भी काम करवाना है। जैसे कि आपने भैया एक प्रोग्राम बनाया, जैसे कि आपने कोड बनाया कहेगा कैलकुलेटर का, उसमें आपने क्या बोला कि आपको ऐड करवाना है 2+3। 2+3 है, उसमें आप डायरेक्ट तो बोल नहीं दोगे, तो भाई आप डायरेक्ट तो आप बोलोगे नहीं कि आपको 2+3 कर दो, डायरेक्ट नहीं। तो उसमें आप क्या करेगा, प्रॉपर्टी को, तो उसमें आपको भाई क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ऐसे सेट के साथ आप मतलब एक लाइन का कोड लिखोगे, फिर दूसरी लाइन में लिखोगे, फिर तीसरी लाइन में, मतलब उसको हर एक लाइन में आप कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे कैसे कैसे आपको काम करना है। तब जाके आपका एक कोड बनेगा, तब जाके वो इंप्लीमेंट होगा। तो आपने क्या किया, जो कंप्यूटर था उसको आपने क्या दिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए। तो मतलब आपने अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए कि आपको ये रूल फॉलो करके आपको एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनवाना है, और आपको 2+3 करके आपको जो भी इसका आंसर आएगा वो डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया भैया कोड क्या होता है और इंस्ट्रक्शंस क्या होता है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है ये आपको समझ आ गया है ना। और अपन समझेंगे कुछ दो तीन चीजें और समझेंगे। सबसे पहले तो आप समझोगे ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर क्या होता है भैया, और ऑपरेंड क्या होता है। हो सकता है ये चीजें आपने भाई पहले भी पढ़ रखी हो, बट एक बार और सुन लो, सुनने में कुछ नहीं जाता है ना। तो सबसे पहले सुनो ऑपरेटर क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपने एक कैलकुलेटर में आपने मतलब क्या बोला, 2+3 5 करवाया। अब आपका भैया जो 2 था, ठीक है, वो आपका क्या था भैया, ऑपरेंड था। ऑपरेंड था मतलब ऐसा नंबर, नंबर 1 2 3 4 5 जिस पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो उसको आप बोलते हो ऑपरेंड। अब यहाँ पे ऑपरेंड की जगह आपका A+B भी हो सकता है। तो ए आपका क्या होगा भैया, ऑपरेंड। बी आपका क्या होगा, बी भी आपका होगा ऑपरेंड। ठीक है, तो अब आपको एक चीज समझ आ गई कि ऑपरेंड क्या है। अभी आप फालतू की चीजें क्यों पढ़ा रहे हो, ये देखो फालतू की चीजें नहीं है। अभी अपन आगे जो मेन टॉपिक पढ़ाएंगे इसमें इन सबका यूज होने वाला है ना। अब यहाँ पे भैया आपने जो बीच में प्लस लगाया है, वो प्लस क्या है, प्लस आपका है ऑपरेटर। मतलब जो भी आप ऑपरेशन करवा रहे हो, अब ऑपरेशन परफॉर्म आप क्या पे करवा रहे हो वो आपका होता है ऑपरेंड, और जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो वो आपका होता है ऑपरेटर। अब जैसे कि आपको प्लस करवाना है, एडिशन करवाना है, तो आप क्या लिखोगे, प्लस। आपको सब्ट्रैक्शन करवाना है, माइनस करवाना है, भाई माइनस का साइन लगाओगे, डिवाइड का साइन और मल्टीप्लाई का साइन। तो ये आपके होते हैं ऑपरेटर। मतलब आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है। अब आपको भाई जब आप ये टॉपिक आगे पढ़ रहे हो तो इसमें आपको एक चीज और सुनने को मिलेगी, एक चीज और सुनने को मिलेगी। क्या मिलेगी भैया, उसमें आप समझोगे कि ऑप कोड क्या होता है ना। तो वो आप सुन लो क्या होता है ऑप कोड, है ना। ऑप कोड से मतलब जो भी आप जैसे कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो, है ना, तो जो भी आप ऑपरेंड है, ऑपरेंड जैसे 2 है 3 है, तो इनको आप प्रॉपर एक कोड दोगे इनके ऊपर, क्या मतलब कैसे आप कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे, तो वो आपका कहलाता है ऑप कोड। अब आपको एक ना समझ आया तो एक मिनट फिर से बताता हूँ, है ना। है ना, ऑप कोड मतलब क्या होता है, एक बार और सुन लो। ऑप कोड मतलब होता है जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, जो भी आपको ऑपरेटर डलवाना है, वो ऑपरेटर डलवाने के लिए आप इंस्ट्रक्शन दोगे। ऑपरेटर्स के लिए कुछ ऑपरेंड्स के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे, उन्हीं को आप बोलोगे भैया ऑप कोड। अगर अभी भी ना क्लियर हो तो अपन आगे समझेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने समझ लिया ऑपरेंड क्या होता है भैया, और आपका ऑपरेटर क्या होता है। अपन एक चीज और समझ लेते हैं, और हो सकता है आपको पता हो, आप जो भी आप चीजें अपन स्टोर करवाते हैं कंप्यूटर में, या जो भी अपनी प्रोसेस होती है कंप्यूटर में, वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है। अब भैया बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है मतलब कंप्यूटर क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझता। अगर आप हिंदी में कंप्यूटर कुछ काम करने बोलोगे फिर नहीं करेगा, आप बोल दोगे। मतलब अब देखो कंप्यूटर के अंदर एक प्रॉपर लैंग्वेज, जैसे बाइनरी फॉर्मेट मतलब होता है 0 1 0 1 1 0, सीधी बात। 0 1 के फॉर्मेट में कोई भी इंस्ट्रक्शन काम करती है कंप्यूटर के अंदर। जैसे कि अब मान लो उसमें आपने हाय बोला है, तो हाय कंप्यूटर को डायरेक्ट नहीं समझ आएगा। अब मान लो हाय का कोड कंप्यूटर में कुछ इस तरीके से है, आपने HI लिखा, तो अब उसकी जगह हो सकता है 1 0 के फॉर्मेट में स्टोर होगा हाय। कि मतलब अपन HI बोलेंगे तो कंप्यूटर के पास क्या स्टोरेज, मतलब क्या हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, कि हाँ इसने बोला है 1 0, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि हाँ भैया आपने उसको क्या बोला है, हाय बोला है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपने समझ ली है होता क्या है। अब आपको ये आगे वाले लेक्चर में समझ आई, मतलब सॉरी इसी लेक्चर में समझ आएगी कि मतलब इनको मैंने पढ़ाया क्यों था, है ना। तो अभी सबसे पहले अपन सुनते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होता है।
प्रोग्राम क्या होता है वैसे? ए प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम क्या है? एक सीक्वेंस है, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस है। और जैसे 1 के बाद 2 आता है भैया, 2 के बाद 3 आता है, तो ये क्या है? चीजें प्रॉपर सीक्वेंस में है ना। तो ऐसे ही प्रोग्राम आपका क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। हाँ चलो ठीक है। अब अपन समझ लो इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक ऑपरेशन, जैसे कि आपको ऑपरेशन मतलब प्लस करवाना है या माइनस करवाना है, तो आपको जैसे प्लस वाला ऑपरेशन करवाना है तो क्या होगा? आप कमांड दोगे कंप्यूटर को, है ना। तो कोई वो कमांड जो कंप्यूटर को अपन देते हैं कोई भी एक स्पेसिफिक ऑपरेशन करवाने के लिए, जैसा भैया मम्मी ने आपको कमांड दी कि पानी भर के लेके आओ, तो वो मम्मी क्या थी? इंस्ट्रक्शन थी, है ना। अब इंस्ट्रक्शन इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। हाँ वो सेम चीज लिखी है कि इंस्ट्रक्शन क्या है? ग्रुप ऑफ बाइनरी कोड्स। अब मैंने आपको बता दिया भैया बाइनरी क्या होता है और बाइनरी कोड क्या होगा, वो आप समझ चुके हो। अब बाइनरी क्या है? मतलब जो भी चीजें स्टोर है भाई कंप्यूटर में 0101 के फॉर्मेट में है, कंप्यूटर इसी फॉर्मेट में वो चीजें समझता है, ठीक है। अब क्या है? इंस्ट्रक्शन है ग्रुप ऑफ बिट्स, मतलब ग्रुप ऑफ बाइनरी कोड्स है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करती है कि मतलब कोई भी आपको ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। मतलब वो बाइनरी कोड्स कंप्यूटर को बताते हैं कि भैया आपको प्लस वाला ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करवाना है, ठीक है। अब पर्पस क्या है इंस्ट्रक्शन का? मतलब अपन इंस्ट्रक्शन देते क्यों है? हाँ भैया अपना काम करवाने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हो आप, है ना। द पर्पस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज टू स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म बाय द सीपीयू द सेट ऑफ ऑपरेशन। मतलब सुनो, मतलब पर्पस क्या है ऑपरेशन का? पर्पस है ऑपरेशन का टू स्पेसिफाई, मतलब सीपीयू को बता दिया जाए कि आपको भाई क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है और किस सेट ऑफ डाटा पे वो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसने आपको आपने उसको बोल दिया सिर्फ प्लस करना है। अब भैया आपने सीपीयू को ये तो बताया नहीं कि 2, 4 और 6 को प्लस करवाना है, ठीक है। तो आपको ऑपरेशन तो बतानी पड़ेगा क्या परफॉर्म करवाना है, साथ साथ किन ऑपरेंड्स पे वो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो भी आपको सीपीयू को बताना पड़ेगा, ठीक है। अपन समझ लो भैया ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन जैसे कि ऐड, सेपरेट, मल्टीप्लाई, शिफ्ट, ईटीसी। अब ये शिफ्ट क्या होता है, मत ध्यान दो अभी। तो मतलब ये आपने क्या होते हैं भैया? ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन डाटा या ऑपरेंड्स। अब देखो ऑपरेशन जो आप करते हो, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो काय पे करता है? पेशेंट पे। अगर पेशेंट नहीं होगा डॉक्टर ऑपरेशन किस पे करेगा? सेम उसी तरीके से अपने जब तक ऑपरेंट नहीं होंगे तब तक अपना ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। सीधी बात ये क्या बोल रहा है कि जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो वो किसी डाटा पे या किसी ऑपरेंट पे ही परफॉर्म करवाओगे, है ना। अपन समझ लो आखिर में एक बार और कि ऑपरेंड्स आपका क्या होता है, समझा तो मैंने आपको दिया है। ऑपरेंड्स इंक्लूड द इनपुट डाटा एंड द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड। मतलब जो भी नंबरिंग वाली चीजें होती हैं, जो भी अपन ने डाटा इनपुट किया वो ऑपरेंड के फॉर्मेट में होगा, जो भी अपन को भी रिजल्ट मिला वो क्या होगा? आपके ऑपरेंड के फॉर्मेट में। ये कुछ बेसिक चीजें थी, एक बार लिख लो आपकी कॉपी, नोट्स कॉपी में, ठीक है। नोट्स कॉपी नहीं, नोट कॉपी में, ठीक है। अब अपन भाई समझेंगे अपना इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। कुछ बेसिक चीजें थी वो आप समझ चुके हो, अपन अपन समझ लेते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है ना। एंड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज अ, रुको एक मिनट, स्लाइड पे पहले समझा देता हूँ। तो देखो ये एक डायग्राम मैंने बनाया जिसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा और पूरी तरीके से भाई समझा भी दूंगा कि आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता क्या है। अब ये चीज तो आपने समझ ली कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। अब जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मतलब ये है कि कंप्यूटर को अपन कुछ बाइनरी कोड्स में या बाइनरी डाटा के फॉर्म में अपन उसको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दे देते हैं जिसके वजह से उसको परफॉर्म, मतलब जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि भाई आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो किस तरीके से करवाना है। एक बार और सुन लो कि अब भाई जैसे मम्मी ने आपसे बोला कि भाई जाके रोटी बनाओ। अब मम्मी ने ये काम किया कि इंस्ट्रक्शन आपको दे दी कि आपको जाके क्या करना है भैया? रोटी बनवाना है, ठीक है, या बनाना है, ठीक है। अब मम्मी ने आपको रोटी बनाना नहीं आता भाई, अब मम्मी आपको बताएंगी सबसे पहले जाके क्या करोगे भाई? आप आटा गूंदोगे, उसके बाद जो भी प्रोसेस होती है रोटी बनानी वो करोगे। और उसके बाद देखो सबसे पहले मम्मी ने क्या किया था? आपको इंस्ट्रक्शन दे दी, बट आपको रोटी बनाना आता ही नहीं है भाई। सेम उसी तरीके से क्या किया आपने? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपको ये काम करना है, बट अगर वो कंप्यूटर को वो काम करना आता ही नहीं हो तो भाई वो कैसे वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन के बता मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई आपको प्लस करना है तो आपको क्या क्या काम उस पर करना पड़ेगा। अब प्लस आपको जैसे करना है, कंप्यूटर को आपको प्लस करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ऑपरेंड्स देने पड़ेंगे, मतलब आपको जैसे 2 और 3 प्लस करवाना है तो वो ऑपरेंड्स भी आपको कंप्यूटर को बताने पड़ेंगे भाई कि आपको 2 और 3 प्लस करवाना है। अब आपने डायरेक्ट इसको बोल दिया कि भाई प्लस करवाओ तो नहीं करवा पाएगा, है ना। अब वो आपने ऑपरेंड्स तो उसको दे दिए। अब ऑपरेंड्स आपने दे दिए कि 2 और 3 आपको स्टोर मतलब सॉरी ऐड करवाना है।
आपने बोल दिया क्या करवाना है भैया, 2 और 3 को आपको ऐड करवाना है ना। अब बट आपने कंप्यूटर को ये भी बताना पड़ेगा कि आपका 2 कहाँ पे स्टोर है मेमोरी लोकेशन में, 3 आपका कहाँ पे स्टोर है मेमोरी लोकेशन में। अब मान लो आपका 2 आपके 100 वाले मेमोरी लोकेशन पे है, 3 आपको 200 वाली मेमोरी लोकेशन पे है। तो आपको कंप्यूटर को भाई ये भी बताना पड़ेगा कि आपका 2 कहाँ पे स्टोर है मेमोरी लोकेशन में, 3 आपका कहाँ पे स्टोर है मेमोरी लोकेशन में। तब कंप्यूटर वहां से 100 वाले प्लेस से 2 को उठा के लाएगा, 200 वाले प्लेस से 3 को उठा के लाएगा, तब जाके उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा। वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी कंप्यूटर को एक कोड चाहिए पड़ता है कि एडिशन का कोड क्या होता है। तो प्रॉपर एक कोड देंगे, किस एड्रेस पे अपने भाई ऑपरेंड स्टोर है वो एड्रेस बताएंगे। तो इस तरीके से जो पूरा जो काम हुआ है, ये पूरा जो प्रोसीजर हुआ है, इस चीज को अपन बोलेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। मतलब किस वे में अपन ने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी और कंप्यूटर को उसको कैसे अपन ने फॉलो करवाया है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में फॉलो करवाया। पहले उसको अपन ने बताया भाई क्या क्या आपको ऑपरेंड देने हैं, क्या क्या ऑपरेंड देने हैं, उसका एड्रेस कहाँ है, कहाँ से उस एड्रेस मतलब कहाँ से उन ऑपरेंड्स को उठाना है और उन पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो ये आपका हुआ है भाई क्लियर कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या हुआ है, मतलब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। अब उसको कुछ इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं, जिसमें क्या होता है भैया, सबसे पहले तो आपका क्या होता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, ऑप कोड होता है। मतलब आपके ऑपरेशन कोड्स होते हैं, जो भी आपको ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, उनको एक प्रॉपर कोड के फॉर्मेट में आप कंप्यूटर को लिख के दोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है भैया, ऑप कोड। और ऑपरेंड इन्फो, ऑपरेंड इन्फो मतलब जो भी आपका ऑपरेंड है, जैसे कि आपका 2 है, 3 है, ए है, बी है, सी है, तो ये आपके क्या होते हैं भैया, ऑपरेंड। अब ऑपरेंड इन्फो का मतलब ये जो आपके ऑपरेंड्स है वो किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। मतलब सीधी बात भैया, इसमें आप क्या दे रहे हो, ऑपरेंड का इन्फो मतलब ऑपरेंड का एड्रेस दे रहे हो कि आपके और ऑपरेंड कहाँ पे स्टोर है, ठीक है। तो ये आपको एक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि भैया आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Instruction format is a binary format which specifies how computer instruction। एक मिनट रुको, कुछ मिसिंग है इसमें। हाँ भैया कुछ मिसिंग नहीं इसमें, ये बोल रहा है कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एक बाइनरी फॉर्मेट है। अब बाइनरी फॉर्मेट आपके दिमाग में घुस चुका है भाई, 0 1 के फॉर्मेट में जो भी चीजें होंगी वो आपकी होंगी बाइनरी फॉर्मेट। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एक क्या है, बाइनरी फॉर्मेट है जो स्पेसिफाई करता है कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन को। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, मम्मी ने आपसे बोला भैया रोटी बनाओ, तो ये क्या थी, मम्मी की इंस्ट्रक्शन थी। अब मम्मी ने बोला कि रोटी बनाना कैसे है भाई, वो पूरा उन्होंने प्रोसेस समझाया। तो इसमें क्या किया, मम्मी ने अपनी इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई किया, मतलब उस इंस्ट्रक्शन को कैसे आपको इंप्लीमेंट करना है वो मम्मी ने बताया। तो वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में होता है जो भी आपका, वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट किस फॉर्मेट में होता है आपका, बाइनरी फॉर्मेट में। इसमें क्या करता है, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन होती है वो कंप्यूटर को ये स्पेसिफाई करवाता है, मतलब कंप्यूटर को एक्सप्लेन करवाता है कि भैया मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी है, इसको आप पूरी तरीके से फॉलो कैसे करोगे। मतलब भैया उसको इंस्ट्रक्शन भी अपन दें, है ना, और उसको स्पेसिफाई भी अपन करें भाई कंप्यूटर कर क्या रहा है। बट जो ये स्पेसिफिकेशन है वो एक टाइम पे हो चुकी है, अब कंप्यूटर को सिर्फ जैसे बोलोगे ना 2 और 3 तो प्लस करके दे देगा। बट हाँ भाई कभी ना कभी किसी ना किसी ने स्पेसिफाई तो की होंगी वो चीजें, है ना। कंप्यूटर हैज अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट। हाँ अब ये क्या बोल रहा है, कंप्यूटर के पास एक वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट है। मतलब कंप्यूटर सिर्फ प्लस माइनस नहीं करवाएगा, कंप्यूटर सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करवाएगा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर करवा सकता है। और आप भैया इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको भी पता है कि कोडिंग में आप क्या क्या कंप्यूटर से करवा सकते हो। बट आपको काम क्या करना पड़ता है, इसमें कुछ एक कोड लिख के उसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। अब आपने इंस्ट्रक्शन को दे दिया, उस इंस्ट्रक्शन को भी आप कोड में एलेबोरेट करोगे, मतलब अच्छे तरीके से समझाओगे ना क्या क्या आपको करना है। तो वो सब क्या करोगे, मतलब यही बोल रहा है कंप्यूटर के पास एक वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट है। कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेट्स ईच इंस्ट्रक्शन कोड एंड डू नेसेसरी कंट्रोल फंक्शन। अब देखो, ये तो आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए, उसको स्पेसिफाई कर दिया। अब वो देखो कुछ आपने इंस्ट्रक्शन जैसे स्पेसिफाई किया है, अब स्पेसिफाई करने के बाद जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन में आपने कुछ चीज स्पेसिफाई करी कि हाँ मतलब ये चीज आपको ऐसे करनी है। अब मान लो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका होगा भाई कहाँ पे, एएलयू में, मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। जैसे कि आपने भाई इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई करते वक्त बोला है कि 2+3 आपको करवाना है, बीच में आपने कहीं बोला है कि बीच में आपको 2+3 करवाना है। तो ये क्या जा रहा है आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, मतलब एक प्रॉपर कोड जा रहा है। तो आपका ये 2+3 आपका कहाँ होगा, एएलयू में। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका 2+3 है कि एएलयू में हो रहा है, वो चीज देखेगा भाई इसमें कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम ही होता है, मतलब कौन सा काम, जैसे एचओडी भाई डायरेक्टर का काम क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाले एचओडी को बता देगा कि भाई आपको साइंस वाला डिपार्टमेंट संभालना है, आपको एआईएमएल का डिपार्टमेंट संभालना है, आपको सीएससी का डिपार्टमेंट संभालना है। तो वही काम आपको करेगा भाई कंट्रोल यूनिट। इसमें ये बताया मतलब
2+3 हो रहा है, मतलब ALU में हो रहा है, तो ALU में काम कौन बताएगा आपको, ALU में जाकर करना है, वो आपको बता देगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब आपको कंट्रोल यूनिट का भी काम समझ आया, कंट्रोल यूनिट करता क्या है। ठीक है, अब नीड टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, मतलब कहाँ पे आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रोसेस होनी है, वो आपको कौन समझा देगा, कंट्रोल यूनिट। द बिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड फील्ड्स। अब देखो मैंने आपको समझा दिया था पिछले वाली स्लाइड में कि मतलब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कुछ इस तरीके से आप उसको डिनोट करते हो, है ना। अब जो क्या बोल रहा है, बिट्स मतलब जो बाइनरी फॉर्मेट है, ठीक है, मतलब जो बाइनरी फॉर्मेट में काम कर रहा है ना आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, तो ये बोल रहा है बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन, मतलब जो आपकी बाइनरी फॉर्म की जो इंस्ट्रक्शन है उनको कुछ डिवाइड्स में, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि एक पहला मोड, दूसरा ऑपकोड, तीसरा एड्रेस। अब मोड भी मैं आपको समझाऊंगा, बट मेन अभी आप इसमें समझना, ताकि ये वाला अगले जो लेक्चर आने वाले हैं सारे मोड्स पे ही आएंगे। ठीक है, तो अभी तक आप एक चीज क्लियर करते चलो, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया पूरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करवाने के प्रोसीजर को आप बोलते हो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जो भी अपन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जो भी अपन इंस्ट्रक्शन दिए, इंस्ट्रक्शन का जो भी फॉर्मेट है उसको कुछ फील्ड्स में डिवाइड करते हैं। उन स्पेसिफिक फील्ड्स को अपन क्या बोलते हैं भैया, कॉल्ड फील्ड्स, मतलब जो कुछ स्पेसिफिक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे बाइनरी का कोड है 01010111, ऐसा कुछ कोड है, अब वो अपन ने होगा भाई, कोई होगा आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको अपन कुछ ग्रुप ऑफ कोड्स था उसको अपन ने कुछ फील्ड में डिवाइड कर दिया, जैसे कि ऑप कोड और एड्रेस। अब इसमें आप समझो कि ऑप कोड मैंने आपको समझा दिया था क्या होता है भैया, और एड्रेस क्या होता है। ऑप कोड मतलब ऑपरेशंस का कोड, जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है उसका कोड, और एड्रेस ऑफ ऑपरेंड मतलब अपना जो आपका एड्रेस है ऑपरेंड का, मतलब आपके ऑपरेंड कहाँ पे स्टोर है वो यहाँ पे कुछ स्टोर होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट विथ मोड फील्ड है ना। अब मोड मतलब क्या होता है भैया, मोड मतलब क्या होता है ये तो आपको पता है, ऑपरेशन का कोड है, ऑपरेंड्स का कोड है, मतलब क्या आपको ऑपरेशन परफॉर्म करवानी है। अब एड्रेस भी आपको पता है, ऑपरेंड का एड्रेस कहाँ पे स्टोर है। अब मोड आपको ये बताता है कि जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो वो किस वे में फॉर्म करवा रहे हो। अब इस पे आप ज्यादा भी जोर नहीं डालोगे, मोड पे भाई अगले लेक्चर पूरा मोड पे ही आने वाला है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने क्लियर कर लिया कि आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये डेमो लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। अब आपके यूनिवर्सिटी आपके सेमेस्टर के हिसाब से जितने भी सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं, उन सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स मैं आपको यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री पढ़ा देता हूं इसी चैनल पे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स आपके पेड रहते हैं। अभी जो पेड सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, इनके भी डेमो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसी पेड बैच के डेमो लेक्चर्स हैं। अगर आपको कंप्लीट बैच के अंदर एनरोल करना है तो आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और या फिर आप एडवारा वेबसाइट पे जा सकते हैं, edvara.in वेबसाइट पे जाएंगे। तो अगर भैया मोबाइल में पढ़ना है तो ये यहाँ पे जाओ, लैपटॉप में बड़ी स्क्रीन में पढ़ना है तो ये वेबसाइट पे जा सकते हो। अब अच्छी बात क्या है कि आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से कहीं भटकना नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपकी ब्रांच के हिसाब से, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस के हिसाब से जो आपको कंटेंट मिलता है। तो ये दोनों जगह जो है इंजीनियर्स के लिए भैया भगवान का टेम्पल है। क्या है? टेम्पल। चलिए, तो भैया आज के इस वीडियो में आपने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया कि आपका इंस्ट्रक्शन क्या होता है, और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड कोड क्या होता है, मतलब पूरा ये आपने सब अच्छे तरीके से समझ लिया। मतलब हाँ भाई, आपको कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं आने वाली इस टॉपिक में। ठीक है, तो भाई अब अपन ने ये तो समझ लिया था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के कुछ टाइप्स भी होते हैं, वो अपन अगले लेक्चर में कवर करेंगे, नहीं आज का लेक्चर भाई बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।